कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था जनाब, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, मैं दीप्ति आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ में। आपके सामने फिर हाजिर हूँ आपको कुछ नई मंजिल दिखाने के लिए। हाँ, ये बात अलग है, मंजिल सबकी अलग अलग होती है, रास्ते भी वैसे ही होते हैं। और हम चेतना रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं को उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रास्ते जहां मंजिल वहां। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे पुलिस कांस्टेबल के बारे में। पुलिस कांस्टेबल, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये पुलिस सेवा की शुरुआती नौकरी है। पुलिस किसी राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी जॉब प्रोफाइल में नागरिकों से कानून का पालन करवाना और उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना शामिल है। अब अगर हम बात करें पुलिस कांस्टेबल की योग्यता की, तो मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल का काम जिम्मेदारी भरा होता है, चुनौतीपूर्ण होता है और इसकी भर्ती की प्रक्रिया तकरीबन हर राज्य में लगभग समान होती है। हर राज्य अपनी भर्ती परीक्षा स्वयं करता है। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको कुछ मापदंड ज़रूर पूरे करने पड़ते हैं, जैसे न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी जरूरी है। आपकी आयु 18 से 23 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि हम आरक्षित श्रेणी जो है उनमें कुछ छूट देते हैं। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। पुरुषों का देखा जाए तो न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर और जहां महिलाओं की बात होती है उनकी न्यूनतम लंबाई 152 यानी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुलिस कांस्टेबल की शुरुआती वेतन जो होती है वो राज्य सरकार के वेतन व्यवस्था के आधार पर होती है, जो कि 5,200 रुपये यानी 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये प्लस 2,000 ग्रेड पे प्रति माह हो सकती है। आपके अनुभव तथा प्रदर्शन के हिसाब से हर राज्य में वेतन बढ़ने के अलग अलग नियम होते हैं। पुलिस को वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध है। अब जब हम हमारी न्यूनतम योग्यता हासिल कर लेते हैं तो ऐसे कई संस्था हैं जो कि ये कोर्स करवाते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी। आप देखेंगे कि हम हर शहर में आजकल देख रहे हैं कि प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाएं हैं जो कि इसकी कोचिंग स्पेशली करवाती है, जो कि अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा ली जाती है। उनके सलाह मार्गदर्शन से तैयार करते हैं ताकि किसी की इच्छा है इस ओर आने की तो वो मन लगा के लगन के साथ चल सकता है इस रास्ते की ओर। पुलिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ संस्थाएं जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे अभिज्ञान सरोकार जयपुर में स्थित है, नई दिल्ली में केडी कैंपस के, जयपुर में परिष्कार कोचिंग इंस्टीट्यूट ये भी
इस चीज़ की तैयारी करवाता है। चंडीगढ़ में फ्लेम इंस्टीट्यूट और अहमदाबाद में परफेक्ट करियर एजुकेशन, ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि पुलिस में भर्ती होने के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं की तैयारी करवाती हैं। और इन संस्थानों की अगर हम कोचिंग शुल्क माने तो लगभग 15,000 हो सकती है। आपने प्रतियोगी परीक्षाएं 3 कर ली तो करियर की बात आई। पुलिस की नौकरियां ऐसे तो राज्य पुलिस विभाग, यातायात पुलिस जैसे ये सरकारी विभाग जो है समय समय पे निकालते रहते हैं। अनुभव के अनुसार आपको एक हेड कांस्टेबल तथा सब इंस्पेक्टर के पद तक पदोन्नत किया जा सकता है। आपको विशेष असाइनमेंट पर भी काम करने को दिया जा सकता है, जिसमें अन्य राज्यों या अन्य देशों में काम करने के लिए भेजा जाता है। यदि आप न्यूनतम योग्यता के मापदंड पूरे करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं तो आप IAS, IPS और अन्य राज्य प्रशासनिक सेवाओं या पुलिस सेवाओं के लिए भी चयनित हो सकते हैं। आप BSF, ITBP, CRPF, RPF और अन्य अर्धसैनिक बलों में नौकरी भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर कोशिश करें तो वहाँ भी आप लगभग मापदंड पूरी करके जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पुलिस कांस्टेबल जो है उसकी जिम्मेदारी वाली प्रोफाइल होती है, यानी कि वो नागरिकों को कानून व्यवस्था का पालन करवाते हैं। तो अगर कोई पुलिस की ओर नौकरी करता है तो उनकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे एक अच्छा पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको समय पर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सक्षमता होनी चाहिए। अगर कोई घटना घट जाती है तो उसके विवरण को सही ढंग से समझना और उसे लिखना, ये भी अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। आप में काम के प्रति सम्मान, ईमानदारी और जनता की सेवा, ये भावना ज़रूर होनी चाहिए। आप में टीम के साथ साथ स्वतंत्र रूप में भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा आप में संकल्प, संयम के साथ कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये सब के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि आपको कई घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये जितने भी करियर के बारे में बता रही हूँ, ये बता रही हूँ उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पुस्तक से। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हम आपके लिए ये प्रशांत पाल के द्वारा लिखित उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर से लेकर आए हैं, जिसमें युवाओं का रोजगार के उपयुक्त ना होने पर बेरोजगारी एक बड़ा अभिशाप है, ये सोचकर प्रशांत पाल ने ये किताब लिखी है। और हम आपको उस किताब में से ही एक एक रोजगार के बारे में बता रहे हैं, ताकि आप अपना करियर डिसाइड जब करें तो आपको थोड़ी मदद मिल सके। तो चलिए, आज का ये कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, इस वादे के साथ कि अगले संडे सुबह 11 बजे पुनः हाजिर होंगी एक नए रोजगार को लेकर, जो आप कर सकते हैं या आपने सोचा हो। जो श्रोता हमसे अब जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम ये कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां लेकर हर संडे यानी रविवार को सुबह 11 बजे आते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण संडे यानी रविवार को ही शाम 5 बजे होता है। आप चेतना रेडियो को रेडियो में भी सुन सकते हैं 90.4 FM फ्रीक्वेंसी सेट करके, और
चेतना रेडियो को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें और रेडियो का आनंद उठाएं। अगर आपको लाइव सुनना है तो आप इसे अपने कंप्यूटर www.chetnaradio.com इस पे भी सुन सकते हैं। अपने श्रोताओं को एक बार पुनः बता दूं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। आप अपने फीडबैक्स, अपनी सोच, सजेशंस हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। तो झटपट नोट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। दीप्ति आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का बेसब्री से इंतज़ार करेगी और हम हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ के आपके जितने भी किंतु परंतु प्रश्न हैं उनका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए, चलते चलते सिर्फ इतना कहूँगी कि काम करना ना छोड़ें, सपने ज़रूर देखें, क्योंकि जिस दिन आपने सपने देखना छोड़ दिया, समझो उस दिन आप हार गए। मेहनत करते रहें, कर्म भूमि है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। आपने सुना ही होगा कि रब तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। गुड बाय, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। दीप्ति को आज्ञा दें इस वादे के साथ कि अगले संडे पुनः हाजिर होंगी सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।